नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कथा है शिव जी का सच्चा भक्त कौन, एक शिव भक्त की सच्ची कहानी। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक नगर में भगवान शिव जी का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आया करते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव जी को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक से आकाश से बिजलियां गिरी और उसके साथ सोने का एक थाल गिरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त होगा, यह थाल उसी को मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखा करते थे, उन्हें पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा। इसीलिए वो लोग सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे। थाल उठाया। थाल उठाते ही वो थाल सोने की जगह मिट्टी में बदल गया। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीब और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। अभी रास्ते में ही था कि एक भिखारी किसान को मिला और कुछ खाने को मांगने लगा। किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, उसने उस खाने को उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो। हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करता। महीनों में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ। मैं काहे का सच्चा भक्त हूँ। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति दो कौड़ी की भी नहीं है। आप तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो। सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। थाल उठाते ही लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगे और बोलने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो, जिससे महादेव तुम पर इतने प्रसन्न हैं। किसान ने कहा, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता। मैं केवल दिन भर खेतों में काम किया करता हूँ। थोड़ा समय निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? किसान ने हंसते हुए कहा, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझ पर प्रसन्न है।
इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। हम सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का अगर दिल दुखाते हैं तो हमारी तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। शिव शंकर का नाम जपो सुबह शाम, यही है सारे तीर्थ, यही है चारों धाम। दोस्तों ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो महादेव की जय। महादेव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।